हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट की सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसमें मैंने आप हिंदी, सीडीपी, ईवीएस, मैथ सब खत्म हो चुका है 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर का। ये इंग्लिश है और एक बाकी है आपका संस्कृत। आज मैं इंग्लिश कराऊंगी, कल संस्कृत करा दूंगी, तो आपका पूरा एक साल का प्रीवियस ईयर पेपर हो जाएगा। और यकीन मानिए, जब मैंने अपना यूपी टेट का एग्ज़ाम क्रैक किया तो मैंने उसमें एक चीज़ देखा कि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हर स्टेट का प्रीवियस ईयर पेपर किया है तो आपका 100% 125 से प्लस ऊपर ही नंबर आएगा। और मैंने खुद भी 125 नंबर जो है गेन किया है। आप चाहें तो मेरा मार्कशीट देख सकते हैं, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ। आप में से बहुत से लोग कह रहे थे कि इंग्लिश की ग्रामर करा दीजिए, आज मैं ग्रामर करा रही हूँ। और अगर आप लोग पैसेज भी चाहते हो तो पैसेज आज नहीं कराऊंगी, अगर आप चाहते हैं तो बता दीजिएगा, मैं पैसेज की ट्रिक के साथ अलग से वीडियो में करा दूंगी जो कि पूछा हुआ था। ठीक है, कल संस्कृत भी कराऊंगी। तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो कि मैथ की क्लासेस आपका यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है उसे ज़रूर करें, तभी जाकर आपका स्कोर आएगा, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी ये पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगी, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपी टेट की इंग्लिश की ग्रामर की बात करूं तो आपको इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, अदरवाइज आप बहुत मिस्टेक करेंगे। छोटे छोटे बहुत इजी क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे कि आपको बताना है कि यहाँ पे किस टाइप का एडजेक्टिव जो है यूज़ किया गया है। अ लीव, मतलब यहाँ पे लिखा अलाइव एस इज़ बेटर देन अ डेड लायन। तो इसका क्या मतलब है? व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड, इस सेंटेंस में किस टाइप के एडजेक्टिव्स का यूज किया गया है? तो वो है क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी बताई जा रही है ना। आप देखिए ना, अलाइव एस इज़ बेटर देन अ डेड लायन, मतलब एक मरे हुए शेर से ज़्यादा अच्छा क्या है? एक जिंदा एस। तो ये क्या चीज़ है? ये क्वालिटी बता रहा है, ना कि क्वांटिटी। तो क्वालिटी का मतलब गुड होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मिसस्पेल्ड। अब इसमें गलत स्पेलिंग्स वाले बहुत आते हैं, तो आपको इसलिए इंग्लिश की कुछ चीज़ें ना पढ़नी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप फाइंड कर पाएंगे। अब इसमें से गलत क्या लिखा है अगर आप ध्यान दें तो देखो, डेसिडुअस सही लिखा है, एंट्रेंस भी, एम्बिगुअस भी, बट गवर्नेंस जो है गलत लिखा है, क्योंकि GOVERNA होता है, ना कि ई की जगह पे क्या होगा? ए होगा। तो ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है। पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। अब एटीन्यूएट का सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। तो एटीन्यूएट का मतलब होता है बहुत पतला, और इसका सिनोनिम भी क्या हो जाएगा? मेक थीन। ठीक है, मेक थीन होगा, रेपेंट नहीं होगा। पिक आउट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट कंजक्शन, मतलब जिसमें करेक्ट कंजक्शन लिखा हो वो आपको बताना है। पहला देखिए, नो सुनर हैड वी रीच द स्टेशन बट द ट्रेन लेफ्ट। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताना चाहूँगी। देखिए, जब भी नो सुनर आता है ना, तो नो सुनर के साथ देन जरूर आएगा उस सेंटेंस में। अगर आपको कहीं पर भी नो सुनर के साथ देन नहीं मिलता है, इसका मतलब वो सेंटेंस गलत है। तो आप देखिए ना, यहाँ पर कहीं भी देन नहीं है। दूसरे वाले में भी देखिए, नो सुनर हैड वी रीच द स्टेशन एंड द ट्रेन, ये भी गलत है, क्योंकि नो सुनर के साथ तो देन का कंजक्शन आता है ना। फिर नो सुनर हैड वी रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ये भी गलत है। नो सुनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, ये सही है हमारा फोर्थ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि नो सुनर के साथ क्या आता है कंजक्शन? देन आता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम्स का मतलब विपरीत होता है। तो जुडिशियस का विपरीत क्या होता है? जुडिशियस का विपरीत होता है इम्प्रूडेंट। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम्स इसके लिए आप याद करना जरूर जो है स्टार्ट करो। अगर आप चाहते हो तो मुझे बताना, मैं एंटोनिम सिनोनिम्स की पूरी PDF आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, उसी में से पूछा जाता है। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मस्ट है। तो जुडिशियस का हो जाएगा इम्प्रूडेंट। द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज भी आता है, वो भी मेरे पास पूरी PDF है, बताइएगा। टू पुट आउट इज। अब ईडियम फ्रेज में आपको अगर उस वर्ड की मीनिंग नहीं पता होगी ना, तो आप नहीं कर पाएंगे। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसको बोलते हैं टू एक्सटिंग्विश। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि आप इंग्लिश को इंग्लिश में रिलेट करके पढ़िए। हर चीज़ का अगर आप हिंदी निकालने लगेंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह समझिए। तो टू पुट आउट का क्या हो जाएगा? टू एक्सटिंग्विश। अब यहाँ पर दिया है कि द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न इज। अब देखो, ये जो विच लगा है ना, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये इसके लिए आपको पूरी थ्योरी, पूरा एग्जाम्पल पढ़ना होगा। सब कुछ मैं आपको कराऊंगी अपने ही चैनल से, डोंट वरी।
तो विच कहीं पर भी आ जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट द लॉयर, विद लगेगा, फ्रॉम लगेगा, टू लगेगा कि बाय लगेगा। देखिए जब भी ये सेंटेंस पढ़िए एक बार आप इन चारों के एक साथ पुट करके देखिए। द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट बाय द लॉयर इज राइट। फिल इन द ब्लैंक, अब आपको इसमें फिल करना है। ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, इसमें क्या आएगा? बीइंग टायर्ड या फिर व्हाइल टायरिंग, हैविंग टायर्ड या फिर ऑन टायरिंग। देखिए इसमें आएगा बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम इज राइट। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सुटेबल है। और ये सारी चीज़ें आपको ग्रामर के बाद ही समझ में आएंगी। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग इट वुड नॉट कीप अवेक। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको जोड़ के आपको एक सिंपल सेंटेंस में फॉर्म करना है। तो कैसे आप इसको बनाओगे, चलो देखते हैं। द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, मतलब ये क्या बोला है कि जो द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, कॉफी उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इट वुड नॉट, और ये हमें जगा नहीं सकता है। इसको पूरा जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बना दिया है। द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक इज राइट। द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग सो एज, ये सो एज लग गया, ये सिंपल सेंटेंस नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। फिर से यहाँ पर देखिए सो लग गया है, एंड लग गया है, ये तो जोड़ रहा है। सिंपल सेंटेंस का मतलब कि कोई भी कंजंक्शन नहीं होता है बीच में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन। अब यहाँ पर क्या लगेगा? ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। ये फेमस क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है। देखो जब इस क्वेश्चन में हमेशा एज आता है, एज ही हैड, जैसा कि अगर उसने बिल अपना पे नहीं किया तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है काट ली जाएगी, ठीक है। लेकिन बट नहीं लगेगा, ना अनलेस ना इधर। एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। और ये सुपर टेट में भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूपी टेट सुपर टेट का सिलेबस सेम है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। अब यहां पर आप देखिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंस डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, ये क्या है? एक चीज़ याद रखो, आपको फिगर स्पीच पढ़ना ही होगा इंग्लिश में, और इसका बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर देखिए, इसको क्या किया? डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, ये कौन सा है? तो ये हमारा है पर्सोनिफिकेशन। ये सारी जब आप फिगर स्पीच पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सब कुछ मैं पढ़ाऊंगी। चूज़ द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग। अब ये तो आपको पता ही है कि इसको सीक्वेंस में लगाना होता है। द गाइड सेड दैट नाउ वेयर इन द वर्ल्ड अ फेयर बिल्डिंग यू विल फाइंड दैन द ताजमहल। तो इसमें आप सबसे पहले देख लो ना सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो आप आराम से कर लोगे। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देखो, नाउ वेयर द गाइड सेड दैट नाउ वेयर इन द वर्ल्ड, ये हमारा पहला हो जाएगा। इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड अ फेयर बिल्डिंग दैन द ताजमहल, यही तो लास्ट में आएगा ना। आप दैन द ताजमहल पहले नहीं, पहला और अगर आपको आखिरी भी मिल जाता है ना तो भी आपका सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। और ये तो केवीएस में भी पूछा है। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब, इसका मतलब बताना है। ये जो कहावत लिखा है कि अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश, इसका मतलब होता है इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव दैन टू ट्राई टू गेट वॉट इज़ नॉट योर्स। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश, इसका मतलब है तीसरा, याद रखना, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई डैश हिम सिंस वी मेट अ ईयर एगो, इसका क्या यहाँ पर आएगा? तो यहाँ पर आएगा आई हैव नॉट सीन हिम since we met a year. So option number 4 is right. याद रखिएगा ये सारे पूछे जाएंगे आपके में भी। Who are the earliest known is inhabitants of Antarctica? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप मुझे प्लीज़ बताना। वैसे मैं आपको अगर बता दूं तो इसका राइट आंसर होगा डायनासोर्स हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहैबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। और ये जो है ना एक पैसे से उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब। अब एडवर्ब के बारे में आपको पूरा एक चैप्टर ही है, मतलब अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो उसमें आपको एडवर्ब पढ़ना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए अपेस है, फ्यूरी है, मीक है, फेस है, तो इसमें से एडवर्ब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 अपेक, ठीक है।
फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउन। यहाँ पर प्रोनाउन तो आपको पता ही होगा ना, जो नाउन के जगह पर हम प्रयोग करते हैं। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ये तो सब रिफ्लेक्सिव हैं, ये नहीं होगा, यहाँ पर प्रोनाउन की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। तो मेटाफर का एग्जाम्पल क्या होता है, ये सिमली है, पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ही इज अ बिग डंकी इज राइट, क्योंकि ये है मेटाफर का एग्जाम्पल। ठीक है, बाकी फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ना होगा, तभी आप ये सही कर पाएंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस। एक्टिव पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। पूरा ग्रामर आपको पढ़ना है अगर आप यूपी टेट में इंग्लिश लेते हैं तो। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस। देखिए ये क्या लिखा है कि आई आस्क्ड शीला इफ़ आई माइट नो हर फादर। अब इसको इसने चेंज कर दिया है। आप बताइए यहाँ पर ये आस्क क्यों आया है? इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव होगा, है कि नहीं? तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। तो इंट्रोगेटिव होगा तो इसकी शुरुआत आप देखिए कैसे होगी। इसमें एक चीज़ आपको पहचाननी है, यहाँ पर ये माइट है ना, माइट का मतलब यहाँ पर मे होगा, क्योंकि ये आप सेंटेंस देखो ना, तो इसलिए यहाँ पर जो भी स्टार्टिंग इसकी मे से होगी। तो आपको ये मैं ना एलिमिनेट करने का मेथड दिखा रही हूँ। देखो अब मे से स्टार्टिंग होगी, मे यहाँ पर है, यहाँ पर है, बाकी ये दोनों गलत। अब इन दोनों में से आपको देखना है क्या होगा। आप बताइए, आप सेड टू को आस्क में चेंज करते हो कि टोल्ड को? तो टोल्ड तो हम चेंज करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो है रूल होता है कि अगर सेड टू है तो हम उसको आस्क्ड में चेंज करते हैं। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो यहाँ पर भी मे था, यहाँ पर भी मे था, बट हमने टोल्ड से इसको गलत कर दिया। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैंने खुद यूपी टेट में जो है, चाहे सी टेट हो, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट ही रखती हूँ, और पूरा ग्रामर जो है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इंग्लिश में जो ये ग्रामर्स होते हैं ना, डायरेक्ट, एक्टिव पैसिव। तो अगर आप भी चाहते हैं मेरे से सीखना तो प्लीज़ मुझे बताना। बाकी इसका पैसेज अगर आप चाहते हो तो कमेंट करना, मैं सारे अच्छे से आपको ग्रामर भी करा दूँगी, सो दैट एग्ज़ाम तक आपका ग्रामर बहुत स्ट्रांग हो जाए। बट ये सब होगा आपकी सपोर्ट से। आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।